हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लास्ट ईयर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम हुआ, हर साल व्यापम के द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो एग्जाम लिया जाता है, उसमें लास्ट ईयर भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में अपना रिजल्ट कैसा दिया, वो रिजल्ट किस टाइप का था, अच्छा था, बुरा था, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए आपसे जुड़े हैं। तो ये वीडियो एग्रीकल्चर बच्चों के साथ साथ उन पालक के लिए भी, उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पढ़ाई कर रहे हैं, 11th-12th जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उन्हें आगे कैसे तैयारी करना है, किस संस्थान से जुड़कर तैयारी करना है, इन विशेष मुद्दों पर आज मैं बात करने वाला हूँ। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर सेक्टर को हम आगे बढ़ा सकें। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं मूव करूं तो हम पहुंच जाते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर में। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट मैंने आपको दिखाए हुए हैं, जिसमें 9th रैंक, 15th रैंक, 23rd रैंक, 33 रैंक, ऐसे रैंक होल्डर के यहाँ पे लिस्ट बने हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन रायपुर में 22 स्टूडेंट ने रायपुर कॉलेज में अपना सिलेक्शन दिया भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसी तरह अगर इस स्टडी को आगे बढ़ाऊं, मैं बिलासपुर कॉलेज की तरफ मूव करूं तो बीटीसी बिलासपुर, इस कॉलेज में 18 बच्चों ने अपना सिलेक्शन दिया है। रैंक देख सकते हो, यहाँ पे रैंक होल्डर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अंबिकापुर कॉलेज की बात करें तो अंबिकापुर में 24 स्टूडेंट ने अपना सिलेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे उनके नाम आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, साथ पे रैंक लिखा हुआ है, कौन सा कॉलेज मिला था ये लिखा हुआ है, और ये उनके रोल नंबर लिखे हुए हैं। तो 24 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अंबिकापुर कॉलेज में अपना सिलेक्शन दिया। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो जगदलपुर कॉलेज में 6 स्टूडेंट ने अपना सिलेक्शन दिया। तो ये टॉप 4 कॉलेज का लिस्ट मैंने आपको बताया। सबसे पहले रायपुर, रायपुर के बाद बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर, ये टॉप 4 एग्रीकल्चर कॉलेज है जहां पे सिलेक्टेड स्टूडेंट का मैंने लिस्ट दिया। क्लियर हुआ ये बात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया कवर्धा। ये सब आईसीआर एफिलेटेड, आईसीआर रिकॉग्नाइज कॉलेज की बात कर रहे हैं। कवर्धा कॉलेज में 22 बच्चों ने अपना सिलेक्शन दिया। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो राजनांदगांव में 9 बच्चों ने, उसके बाद कांकेर में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद रायगढ़ में 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो भाटापारा में 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और जांजगीर चांपा में 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। क्लियर। उसके बाद मैं कोरिया कॉलेज की बात करूं, बैकुंठपुर में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो इस प्रकार आप देखेंगे टोटल आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज में 126 बच्चों ने भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज में अपना सिलेक्शन दिया। भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़कर पीएटी के क्षेत्र में आगे बढ़कर 126 बच्चे ऐसे निकले जो आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज जो था वहां पे अपने सिलेक्शन दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टेट के कॉलेज की तरफ। अगर हम मुंगेली की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुंगेली पे भी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे धमतरी में, धमतरी के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद छुई खदान और जसपुर, यहाँ के लिस्ट भी मैंने आपको बताए। पाटन कॉलेज में तो टोटल 324 बच्चे, 324 बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सिलेक्शन दिया। तो मैंने आपको आईसीआर एफिलेटेड के सिलेक्टेड स्टूडेंट बताए, साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट दिया। ये फर्स्ट काउंसलिंग पे जो भी रैंक होल्डर है उनके लिस्ट मैंने आपको बताया। इसी तरह स्पॉट राउंड भी हुआ था, फ्लोट का प्रोसेस भी हुआ था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस लिस्ट में नहीं होंगे, उनका सिलेक्शन भी गवर्नमेंट कॉलेज या आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज में हुआ है। मैंने फर्स्ट सीट अलॉटमेंट के बाद ये लिस्ट बनाया और आपके सामने ये चीज रखा, ये पूरा लिस्ट आपके सामने रखा। बात अब करते हैं कि बीकेसीआई ही क्यों। तो अगर हम लास्ट ईयर का रिजल्ट देखें तो एकमात्र संस्थान, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट मध्य भारत का एकमात्र संस्थान जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने रिजल्ट दिए। 2013 से कंटिन्यू हमारी संस्थान के द्वारा रिजल्ट दिए जा रहे हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो बच्चे क्रैश कोर्स में थे या ड्रॉपर बैच में थे और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, एकमात्र कारण उसका ये होगा कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट आना, डिफरेंट पैटर्न का पेपर आया जिससे समझने में कंफ्यूजन हुआ।
इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा हमारा नया ड्रॉपर बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है, उसका स्टार्टिंग डेट है 15 सितंबर। 15 सितंबर से भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो कंप्लीटली बेस्ड होगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी पर, और आईसीएआर जो पैटर्न होता है, एबीसी या पीसीए जो पैटर्न होता है, उस पर कंप्लीटली बेस्ड ये बैच होगा। इस बैच की खास बात यह है कि ये बैच ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी स्टार्ट किया जा रहा है। जो बच्चे हमारे साथ फिजिकली नहीं जुड़ सकते, जैसे मैंने मान लो ड्रॉपर पूरा 1 साल ड्रॉप लिया और किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और सेकेंड साल ड्रॉप करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं हमारे साथ फिजिकली नहीं जुड़ के हमारे ऐप के माध्यम से तो आप तैयारी कर सकते हो। इसके लिए भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है अपना ऑनलाइन मोड का एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर पर जाके भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करके हमारे ऐप में जुड़कर हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो। ऐप के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हो। तुम्हारा नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग डेट 15 सितंबर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच होगा। तो आज मैंने आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में बताया, रैंक होल्डर किस किस कॉलेज में, कॉलेज वाइज एक एक स्टूडेंट का लिस्ट मैंने आपको बताया, ये चीजें हुई। नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ये चीजें मैंने आपको बताई। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये जो जानकारी होना बहुत जरूरी है, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि संस्थान कितना सिलेक्शन आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज में दे रहा है। तो इसी उम्मीद से मैं आप लोगों से जुड़ा था, स्पष्ट रूप से मैंने आपको पूरी जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मैं आप लोगों से जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।